नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690608975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। 18 अक्टूबर 2022 से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है यूपीएससी आरओ 2022-23 की जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है उसके लिए। जिन लोगों ने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना कोई भी पोर्शन स्किप करे हुए। यहाँ पर बहुत जरूरी बातें आपको बतानी है आगे आने वाले मॉड्यूल्स के बारे में, हमारे कंटेंट के बारे में और आरओ संबंधित विशेष बातों के बारे में, सिलेबस के बारे में। जिन महत्वपूर्ण बातों को, बारीकियों को आपको एक बार समझ लेना जरूरी है, उनको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपका एक पूरा ओरिएंटेशन बन जाएगा अपनी तैयारी के दौरान। बाकी आप डाउट आगे पूछते रह सकते हैं अपने डिस्कशन ग्रुप में। जिन लोगों ने डिस्कशन ग्रुप लिया या फिर आगे जो है हमारे टच में बने रह सकते हैं, लेकिन आपको ये पूरा वीडियो देख लेना चाहिए। तो बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे पहले से। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड बैच नहीं ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कारण से या फिर नहीं करना चाहते हैं, तब भी आप हमारे फ्री इनिशिएटिव के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। आरओ पेड मॉड्यूल प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी हुई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। देखिए डेली अपडेट होती है, यहाँ पर नए मॉड्यूल जोड़े जाते हैं। आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में भी हैं, ठीक है, और हिंदी माध्यम के वीडियोस हैं। यहाँ पे डेली अपडेट हो रहे हैं। आप इनमें इनके साथ मतलब आप पैरेलल तैयारी कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। पेड बैच ज्वाइन करके फ़ायदा क्या होता है अभी आपको बताते हैं। जो भी लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये यूपीएससी आरओ 2022-23 की प्री वैकेंसी के लिए जो पेड बैच लेते हैं उनको सबसे बड़ा फायदा है कि उनको पीडीएफ मिल जाती है अपडेटेड मटेरियल प्लस क्विज के साथ प्लस टेस्ट सीरीज के साथ। हम आपकी पूरी तैयारी करवाते हैं और एक पूरा वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में ग्रुप होता है। किसी भी तरह का अन्य सोर्स ना यहाँ से रिकमेंड किया जाता है, ना आपको लेना होता है, ना रिक्वायरमेंट होती है उसकी। सब कुछ एक जगह पर कराया जाता है पूरी प्रिपरेशन, और उसके लिए आपको एडिशनल कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, ना ही कभी हमारे द्वारा रिकमेंड किया जाता है। कई बार आप में से कमेंट में पूछा गया है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पीडीएफ क्यों लेना चाहिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड बैच लेने से क्या लाभ होता है। तो हम एकदम लेटेस्ट की जानकारी आपको दे रहे हैं। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये मेंस का बैच चला था आरओ मेंस 2021 का जीएस पेपर में। आप यहाँ पे हमारे कंटेंट से और ये क्वेश्चन देख सकते हैं। इस तरीके के डायरेक्टली आपको फायदा मिलता है। आपको कहीं से कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी और आप सारे के सारे करंट अफेयर हमारे पीडीएफ से कर सकते थे, जीएस के सवाल कर सकते थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लगातार करंट अफेयर के सवाल ले लें, आप जीएस के सवाल ले लीजिए इसमें, और सारे के सारे आप सवाल कर सकते थे। जीएस में जो नहीं दिए रहते हैं, फैक्ट्स नहीं मिलते हैं आपको कई बार एनसीईआरटी में, स्टैंडर्ड बुक में, वो भी यहाँ पे हम सारे करवा देते हैं। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में आप पूरा कंटेंट तैयार कर सकते हैं बिना जो है माथापच्ची करे हुए और बिना बेकार की मानसिक जुगाली किए हुए, ठीक है। आपको जरा भी कंफ्यूज करना उद्देश्य नहीं रहता है कभी भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। हम एक टारगेट लेकर के काम करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम टारगेट बनाती है कि अगर हमने किसी भी पेड बैच को शुरू किया किसी वैकेंसी के लिए तो उससे मैक्सिमम सिलेक्शन होनी चाहिए, और यही हमारा मोटो है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आप लगातार देख सकते हैं, किसी भी आप टॉपिक में ले लीजिए, यूपी जीके में ले लीजिए, आप करंट अफेयर में तो है ही, जीएस पोर्शन आप ले लीजिए, यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सारे के सारे फैक्ट्स आपको मिल जाते हैं। आपको कहीं से भी अलग से कोई मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज संस्थान विश्वास करता है समाधान देने में, ज्ञान देने के लिए तो तमाम हजारों की संख्या में, मैं तो कहता हूँ लाखों की संख्या में यूट्यूब चैनल होंगे, लेकिन समाधान आपको कुछ एक ही लोग दे पाते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज समाधान देने के लिए जाना जाता है। आपको ज्ञान मिल जाएगा कि यह बुक ले लें, वह बुक ले लें। आपको स्ट्रैटेजी वीडियो के नाम पर जो है अनलिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स बता दी जाएंगी, जिनको पहली बात तो बाय करना और देन उसके बाद उससे स्टडी करना और उससे एग्जाम में आउटपुट दे पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है, खासकर यूपीपीएससी जैसे एग्जाम में जहाँ पर बहुत स्पेसिफिक तैयारी आपको करनी पड़ती है। तो इस तरीके से जो लिस्ट यहाँ पर हम बनाते हैं उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते रहे हैं। हमने एक पूरे कह सकते हैं चंक ऑफ पेपर्स को एनालाइज किया है लगातार 3-4 वर्षों से। हमारा एक्सपीरियंस इस तरीके का रहा है कि डायरेक्टली आपको इसका आउटपुट देखने को मिल रहा है। इस तरीके से लगातार हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस जो है आते हैं हमारे कंटेंट से। अभी एपीओ का पेपर भी हुआ था, उसमें भी सारे जीएस के करंट अफेयर के सवाल जो है इसी कंटेंट से आए थे। हालांकि उसका कोई हमने अलग से पेड बैच नहीं चलाया था, लेकिन इसी स्टडी कंटेंट से उसमें भी सारे सारे सवाल आए थे, ठीक है। ये तो बात हो गई जीएस की, मैं दिखा सकता हूँ लिमिटेड, लेकिन चलिए आगे चलते हैं। हिंदी में भी तमाम बुक्स आपको रिकमेंड कर दी जाएंगी यूट्यूबर्स के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल कोई इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए फिजिबल नहीं है। 60 नंबर के पेपर के लिए जो 1 घंटे का होगा उसके लिए 3-4-5 किताबें आप पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ आप लॉस कर देंगे और कहीं ना कहीं आप अन्य विषयों में पीछे रह जाएंगे। आप 3-4-5 किताबें पढ़ करके नंबर तो अच्छे ला सकते हैं हिंदी में, लेकिन वही बात है कि इसमें इनपुट आउटपुट रेशियो आपको देखना पड़ेगा। फिर आप जीएस में अच्छा नहीं कर पाएंगे अगर आप इतना समय हिंदी को देंगे तो, ठीक। हिंदी में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट का वीडियो पड़ा हुआ है, उसी के स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं हमने।
और पीडीएफ दी थी पेड ग्रुप मेंबर्स को 58 सवाल, 60 में से 58 बिल्कुल प्रूफ के साथ यहाँ पर आप कर सकते थे। दो इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि 2 सवाल ही डिस्प्यूटेड थे, उसमें एक से अधिक आंसर सही हो रहा था। ठीक, तो ये कहानी हो गई हिंदी की। तो इस तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं, जो लोग ज्वाइन करते रहे हैं वो परिणाम जानते हैं। अगर नए लोग हैं तो किसी भी जो है कुछ चक्करों में फंसने से अच्छा आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को मौका दे सकते हैं आपकी सर्विसेज के लिए, एक सही गाइडेंस के लिए, एक सही समाधान के लिए। ठीक है, आई रिपीट, सही समाधान के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करें। अदरवाइज ज्ञान देने के लिए तमाम जो है सोर्सेस अवेलेबल हैं। इस बार और भी व्यापक चेंजेस किए गए हैं हमारे स्टडी कंटेंट में और उसको डिलीवर करने के तरीके में। इस बार मॉड्यूल वाइज जीएस करवाई जाएगी, जिससे जरा भी आप बर्डन ना फील करें कि हमको किस तरीके से डेली स्ट्रेटजी बनानी है। कई सारे वर्किंग लोग हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। मॉड्यूल सिस्टम से बहुत सारे वर्किंग लोगों को फायदा हुआ है। उन्हें जरा भी कोई अलग से अपनी स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज कौन सा विषय पढ़ना है, कल कौन सा पढ़ना है, परसों कौन सा रिवाइज करना है। हम मॉड्यूल के फॉर्म में सब यहाँ पे अरेंज करके दे रहे हैं, क्योंकि अभी सब बताया जा रहा है इसके बारे में आगे। और जो है मंथली करंट अफेयर तो आपको दे दिया गया है, ग्रुप ज्वाइन करते हैं। हिंदी की पीडीएफ जो वस्तुनिष्ठ हिंदी की जो 60 अंकों के लिए है वो सारी एक साथ दे दी गई है विद प्रीवियस ईयर पेपर विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिस की जहाँ तक बात है तो प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव पेपर में वैसे ही बहुत जरूरी है, यूपीपीएससी के पेपर्स के लिए बहुत 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 नितांत जरूरी है। इस पर मैं पहले इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं, ठीक है, यू नो दैट, आप क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लीजिए रैंडम, कोई भी बिना प्रैक्टिस के वह क्वेश्चन पेपर में अधिकतम अंक ला ही नहीं जा सकते हैं, चाहे आप कितनी भी स्टडी कर लें। एलिमिनेशन मेथड, क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका, इस तरीके से एक टॉपिक से 4-5 तरह के सवाल बन सकते हैं। आप कैसे जो है एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, बिना पूरी बात पता होते हुए क्वेश्चन के आंसर तक कैसे पहुंचते हैं, ये बहुत एक ऑर्गेनिक बात है। इसको सिर्फ बताया नहीं जा सकता है या फिर इसको बुक पेन पेपर में नहीं बता सकते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करवाएगा हमारा इंस्टीट्यूट, आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाएगी। मॉड्यूल वाइज कैसे करवाई जा रही है वो भी आपको अभी शो कर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने पेड ग्रुप लिया है वो यहाँ पर बेसिक बात समझ लीजिए। जो 2 ग्रुप में आपको ऐड किया गया होगा अगर आपने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया है। अगर आपने सिर्फ स्टडी मटेरियल का ग्रुप लिया है तो आपको एक ग्रुप में ऐड किया गया होगा। स्टडी मटेरियल ग्रुप का आशय ये है कि उसमें मॉड्यूल दिए जाएंगे आपको, जो है डेली मॉड्यूल के साथ मंथली करंट अफेयर प्लस हिंदी की पीडीएफ दे दी गई होगी। कोई करेक्शन अपडेट होते हैं तो वहाँ पे आपको अलग से दिए जाते हैं। ठीक है, करेक्शन अपडेट किस तरीके के होते हैं? करेक्शन अपडेट इस तरीके के होते हैं कि मान लीजिए न्यूज़ आई कि जो है के वेणुगोपाल आगे हमारे अटॉर्नी जनरल के रूप में कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन वो एक दिन बाद मना कर देते हैं सरकार को कि वह पद नहीं ग्रहण करेंगे। फिर सरकार किसी और को अप्रोच करती है, वह भी मना कर देते हैं। फिर अंततः आर वेंकट मणि जो है हमारे अटॉर्नी जनरल नियुक्त होते हैं, जो कि इस समय है। तो ये इतनी बारीक जानकारी जो है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कंटेंट में लिखी हुई मिल जाती है, आपको अलग से कुछ फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती है। आई रिपीट, समाधान स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देगा, बस आपको अर्जित करना है, उसका यूज़ करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है अपने एग्जाम में। अगेन फिर डिस्कशन ग्रुप किस लिए होता है? डिस्कशन ग्रुप इसलिए होता है कि आप सिलेबस से संबंधित कोई डाउट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आपको कोई वर्तनी नहीं समझ में आ रही है हिंदी की, आपको कोई फैक्ट में डाउट है, आपको गांधी जी का जो है भारत लौटे इस वर्ष में डाउट है कि यह वर्ष नहीं था, ये तारीख नहीं थी, उसमें आप एडमिन से डिस्कस कर सकते हैं। जो ऑथेंटिक सोर्सेस है उसमें हम बिल्कुल आपको जवाब देते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, आपको बिल्कुल सही जानकारी दी जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि डिस्कशन ग्रुप में जो आप डाउट पुट करते हैं उसी में से कई बार सवाल आ जाते हैं एग्जाम में। बड़ा एक अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ बनता है। बिल्कुल हम सिर्फ स्टडी वाली बातें वहाँ पर अलाउ करते हैं, आप सिलेबस संबंधित डाउट पूछ सकते हैं, वो बिल्कुल चैटिंग का अड्डा नहीं है। जो भी वहाँ पर इनडिसिप्लिन या इंडिसेंसी दिखाता है उसको तुरंत हटा दिया जाता है बिना कोई जो है इफ बट के। बिल्कुल आप पर्पस स्टिक होकर हमारे साथ काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आउटपुट भी अच्छा निकलेगा और आप जो भी यहाँ पे फी पे करेंगे वो आप रियलाइज करेंगे कि हाँ आपने जो है सही जगह सही इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और आपको उसका सही परिणाम मिला। तो जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है उनको 2 ग्रुप में जोड़ा गया होगा, आपको जो है कंटेंट मिलना शुरू हो गया होगा। स्ट्रेटजी वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा और फिर मॉड्यूल वाइज स्टडी अपनी शुरू कर लीजिएगा। 100 डेज का मॉड्यूल है ये, 100 मॉड्यूल में आपका जीएस पूरा कवर करवाया जाएगा। जीएस के सारे पॉइंट्स, अभी सिलेबस वगैरह मैं सब दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। अभी मैं ओवरव्यू बता दे रहा हूँ ग्रुप का। ठीक है, जीएस पूरा कराया जाएगा। मंथली करंट अफेयर मंथ वाइज दिए गए क्योंकि इससे लर्न करने में आसानी होती है कई स्टूडेंट्स को। और मैक्सिमम फीडबैक स्टूडेंट का यही आया कि मॉड्यूल में करंट अफेयर डेली ना डाल करके मंथली पीडीएफ दे दी जाए, जिससे मंथ वाइज आप तैयार कर सकें। अभी जनवरी से दिया गया है, जनवरी से आप प्रिपेयर करिए। जैसे ही वैकेंसी अनाउंस होगी, एग्जाम डेट अनाउंस होगी तो यहाँ पर आगे पीछे हम कंपनसेट कर लेंगे। अगर आपको दिसंबर का भी जरूरी होगा 2021 का तो वो भी अलग से दे दिया जाएगा। ठीक है, वही मैंने कहा कि आपको अलग से चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आ गए तो। जिन लोगों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन किया है, आप ये वीडियो पर सबसे पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर पेड ग्रुप पे मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो देखेंगे, मतलब जो ग्रुप पे आएगा लिंक। इसके हिसाब से बस मॉड्यूल वाइज आपको फॉलो करते जाना है। डेली 5-6 घंटे यहाँ पे लिखा हुआ है। इस को हम मान सकते हैं जब वैकेंसी अनाउंस होगी तब आपको इतनी ड्यूरेशन की जरूरत पड़ेगी। अभी आप 4-4.5 घंटे में ही पूरा मॉड्यूल भी कवर कर लेंगे, मंथली करंट अफेयर भी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, और हिंदी भी रिवाइज की जा सकती है और क्विज भी लगाई जा सकती है। प्रोडक्टिव स्टडी यहाँ पे 4.5 घंटे की रिक्वायर्ड है अभी के लिए। जैसे ही वैकेंसी अनाउंस होगी तो वहाँ पर हम आपको आगे के लिए बता देंगे स्ट्रेटजी वॉइस मैसेज के फॉर्म में। प्रैक्टिस के लिए पेड क्विज आपको दी जा रही है, ऑफिशियल सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग करा रहे हैं। जैसा आयोग पूछने की कोशिश करता है बिल्कुल उसी को एमुलेट करेंगे, उसी की फीलिंग आपको दिलवाएंगे। ठीक है, कई बार स्टूडेंट बताया कि आपके क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, क्या हम क्वेश्चन प्रेडिक्ट करते हैं, क्या हमारी कोई सांठगांठ है आयोग से? ऐसा
बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सिलेबस को स्टिक करते हैं। जैसे एक परीक्षार्थी को सिलेबस को पढ़ना चाहिए और उससे संबंधित टॉपिक को तैयार करना चाहिए, उसी के जैसे सवाल लगाने चाहिए, वही हम करवाते हैं। तो जैसे आपको पेड क्विज के क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। डे वाइज मॉड्यूल दिया जाएगा। अभी मॉड्यूल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एक सैंपल मॉड्यूल में भी आपको दिखा दे रहा हूँ, लेकिन सिलेबस सबसे पहले देख लेते हैं। सिलेबस और पैटर्न क्या है। पैटर्न मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, कितने पेपर कौन कौन सब्जेक्ट के कितने जो है ड्यूरेशन में देने होते हैं, तब आप आरओ या एआरओ की पोस्ट अर्जित कर पाते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका वस्तुनिष्ठ पेपर, ठीक है। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम ये है 2021 का हमने लिया, लेकिन इसमें कोई भी चेंज होने की संभावना नहीं 2022-23 में भी। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होता है। 140 यहाँ पे प्रश्न होते हैं, पूर्णांक भी 140 होते हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और साथ ही साथ फिर आपका 1 घंटे की ड्यूरेशन में फिर ये आपका 60 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होता है हिंदी का। इसमें 60 नंबर होते हैं, तो कुल मिलाकर 200 नंबर का पेपर होता है और उससे जो है प्रीलिम्स की कट ऑफ बनती है। प्रीलिम्स की जो भी कट ऑफ होती है उसका कोई भी रोल नहीं होता है आपका मेंस एग्जाम में या फिर मेरिट में। आप आरओ कैसे बनते हैं, जब आप प्री लिख करके जाएंगे देन आप मेंस देते हैं 400 अंकों का। 400 नंबर के पेपर में आप जितना भी कट ऑफ मार्क्स अर्जित करेंगे, लोएस्ट कट ऑफ मार्क जो कि पोस्ट पाने के लिए जरूरी होता है, वो यहाँ पे आपको अर्जित करना पड़ता है। 400 नंबर क्या है अभी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। 400 नंबर का ये जो पाठ्यक्रम होता है मुख्य परीक्षा का, वो इस तरीके से होता है। पूर्णांक यहाँ पे 60 होते हैं। वस्तुनिष्ठ हिंदी का एक और पेपर होता है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर 30 हो जाते हैं। पर्यायवाची टॉपिक यहाँ पर हट जाता है, ठीक है। पर्यायवाची टॉपिक यहाँ पे हट जाता है और बाकी टॉपिक सेम रहते हैं जो आपने प्रीलिम्स पढ़े थे। ये पांचों टॉपिक आपको प्रीलिम्स में पढ़ने हैं, मेंस में पढ़ने हैं। प्रश्न 30 हो जाएंगे, पूर्णांक 60 ही रहेगा। अवधि हो जाएगी इस पेपर की आधा घंटा। ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, इसको भी दिखा दे रहे हैं। ये टॉपिक वाइज एनालिसिस है, इसको भी हम देखेंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा का ये 60 नंबर ये हो गया। फिर आपका 120 नंबर का हिंदी निबंध आता है, ध्यान रखिएगा। हिंदी निबंध आता है, इसको आप इंग्लिश में नहीं कर सकते, इसको आप उर्दू में नहीं लिख सकते हैं। जिस प्रकार आपको छूट दी जाती है यूपीपीएससी मेंस अपर पेपर में कि आप हिंदी निबंध की जगह इंग्लिश निबंध भी लिख सकते हैं, उर्दू निबंध भी। आरओ में आप इंग्लिश निबंध नहीं लिख सकते हैं। आई रिपीट, आरओ में आप इंग्लिश में निबंध नहीं लिखेंगे। इंग्लिश ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर हिंदी निबंध होता है। हिंदी निबंध का पेपर हिंदी माध्यम में ही छप के आता है, ठीक है। 180 ये हो गया। 120 नंबर का एक और जीएस का पेपर आप देंगे, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव ही होगा और सेम उसमें जो सिलेबस है सेम रहेगा प्रीलिम्स का, जैसा आप दे करके आए हैं सेम रहता है। बस करंट अफेयर थोड़ा अपडेट करना पड़ता है क्योंकि जब प्री होता है तो उसके 90-100 दिन बाद मेंस होता है आरओ का, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका कितना 300 नंबर हो गया। फिर 100 नंबर की आपकी हिंदी कन्वेंशनल आती है। इसको आप सब्जेक्टिव हिंदी बोल सकते हैं, परंपरागत हिंदी बोल सकते हैं। ये सिलेबस में लिख के आता है। हिंदी की तैयारी आपको अलग से करनी पड़ती है परंपरागत की, और हिंदी निबंध की तैयारी करनी पड़ती है। बाकी 180 मार्क्स आपके ऑलरेडी तैयार रहते हैं क्योंकि जो आप 5 टॉपिक यहाँ पे प्रीलिम्स में पढ़े थे वो सेम रहते हैं। पर्यायवाची हट जाता है बल्कि, और जीएस भी बिल्कुल सेम रहती है। इसमें कोई भी आई रिपीट कोई भी बदलाव नहीं होता है। मैं अभी आपको एक पेपर भी दिखा दूंगा प्रीलिम्स का और आरओ मेंस का, उसमें आप कोई भी अंतर नहीं बता पाएंगे जब तक आप हेडिंग नहीं देखेंगे उसकी। हाँ, यह हो सकता है कि जो मेंस वाला पेपर होता है उसमें 2-4 टफ सवाल डाल देते हैं, 4-5 लेंदी सवाल डाल देते हैं, लेकिन सिलेबस कोई ऐसा चेंज नहीं होता है आरओ प्रीलिम्स के जीएस में और आरओ मेंस के जीएस में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 240 प्लस 160 यहाँ पे 400 अंकों में आपकी जो मेरिट बनती है उसमें आप देखेंगे आगे चल करके कि आप आरओ बनते हैं आपकी मेरिट के आधार पर जितने आप अंक अर्जित करेंगे। तो ये हो गया आपका पैटर्न। अब यहाँ पर प्रीलिम्स का ये बैच है, प्रीलिम्स पर बहुत फोकस करना है हमको। प्रीलिम्स पर हर परीक्षार्थी को फोकस करना चाहिए। प्रीलिम्स निकालना बहुत टफ हो जाता है, कंपटीशन का स्तर यहाँ पे बहुत अधिक हो जाता है क्योंकि मिनिमम 5-6 लाख लोग पेपर में ये भरेंगे क्योंकि ये कोई रेगुलर वैकेंसी होती नहीं है, ठीक है। यूपीपीएससी की अपर की फिर भी रेगुलर वैकेंसी होती है, 200 पोस्ट भी आए, 300 भी आए, 400 भी आए, तो वो रेगुलर वैकेंसी होती है। हर साल आपको देखने को मिल जाती है, हर साल एक प्रीलिम्स आप देने को मिल जाता है आपको। लेकिन आरओ की कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं है। इसमें हिंदी माध्यम के छात्रों का काफ़ी रुझान भी रहता है क्योंकि हिंदी का स्कोप भी बहुत है इसमें। 5-6 लाख मिनिमम, ये 7 लाख तक भी संख्या जा सकती है और पोस्ट बहुत लिमिटेड रहेंगी। आप जानते हैं 300-400 से ज़्यादा यहाँ पे उम्मीद नहीं अभी फिलहाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। 15 गुना ही लोग सिलेक्ट होंगे। इंस्टेंस यह है कि अगर 400 वैकेंसी हुई तो कितने लोग जो है मेंस लिखेंगे। ऑब्वियसली इसका उत्तर होगा 6000 लोग ही सिर्फ जाएंगे मेंस में। तो आप देख पा रहे हैं कि मेंस में 6000 लोग 400 वैकेंसी के लिए फाइट करेंगे, तो वहाँ पर कंपटीशन उतना नहीं है जितना कि प्रीलिम्स में है। प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा आपका कंपटीशन का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स निकालना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन स्टेज है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी ऊपर नीचे और आप रेस से बाहर हो जाएंगे और देन आपको नहीं पता है कि आप अगले साल आरओ का पेपर देंगे कि नहीं, क्योंकि रेगुलर वैकेंसी नहीं है। बहुत ही सतर्क होकर यहाँ पर तैयारी करने की आवश्यकता है। कई सारे लोग जागरूक भी हैं, इसी वजह से वैकेंसी अनाउंस होने से पहले ही आप लोग यहाँ पे तैयारी में लगे हुए हैं। चाहे आप हमारे साथ तैयारी करें, चाहे जो है आप किसी भी सोर्स से तैयारी करें, अपने मन से तैयारी करें। ध्यान रखना जरूरी है कि प्रीलिम्स बड़ा ही टफ स्टेज है और आपको इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को पीछे करना है, तभी आप मेंस का टिकट ले पाएंगे। पुराने सालों कट ऑफ यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। 2013 कट ऑफ ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि तब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, ठीक है। 2014 कट ऑफ में भी आप देख रहे हैं ज़्यादा अंक हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये 200 में से कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा। हिंदी और जीएस मिला के 200 में से कट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है। 2017 में जो है 122 कट ऑफ गया था और 2016 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें 29 कट ऑफ गया था। ये यहाँ पर आरओ की वैकेंसी के लिए मैं बता रहा हूँ, आरओ के लिए कट ऑफ इसी प्रकार से कम हो जाता है। एआरओ अकाउंट्स के लिए कट ऑफ और भी कम रहता है, 110 में भी लोगों का हो जाता है।
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि डिस्कशन ग्रुप में काफ़ी सवाल आता है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आरओ के लिए नहीं लिखा जाता है, हमारे किसी भी पुराने नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो स्पष्ट तौर पर जो सिंपल ग्रेजुएशन, सामान्य रूप से जो स्नातक कैंडिडेट हैं, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे बीटेक किया हो, आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी के लिए। अन्य कुछ पोस्ट आती हैं, पोस्टों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, 8-9 तक होती हैं। अन्य पोस्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसमें आप सहायक समीक्षा अधिकारी ऐड कर लीजिए, सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंट्स ऐड कर लीजिए, यहाँ पर समीक्षा अधिकारी हिंदी ऐड कर लीजिए, समीक्षा अधिकारी उर्दू ऐड कर लीजिए। इसमें यह होता है कि कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी जाती हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं अकाउंट्स के लिए, तो आपकी अलग क्वालिफिकेशन होगी, वहाँ पे वो नोटिफिकेशन में लिख करके आएगा। और साथ ही साथ इसमें आपको ओ लेवल जरूरी होता है इन सभी ऐसी वैकेंसीज के लिए, ठीक है। ओ लेवल यहाँ पे जरूरी होता है। समीक्षा अधिकारी हिंदी को छोड़कर, समीक्षा अधिकारी हिंदी में आपके पास हिंदी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, हिंदी से आप स्नातक होने चाहिए, ठीक है। तो ओ लेवल यहाँ पे आपको देखना पड़ता है। ओ लेवल का समकक्ष जो है कुछ डिग्रीज यहाँ पे अनाउंस की हैं अभी कमीशन ने। अब आयोग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमको पता चल पाएगा कि वे समकक्ष डिग्रियाँ क्या क्या मांग रहे हैं, ठीक है। पीजीडीसीए मांग रहे हैं कि, और कुछ जो बहुत सारी लंबी लिस्ट आई थी 30+ कोर्सेज की, उसमें से क्या क्या मान रहे हैं ये तो आयोग ही क्लियर करेगा, क्योंकि अंततः आयोग को ही एग्जाम लेना है। कोई भी स्पेकुलेशन यहाँ पे आप ना मानिए फिलहाल के लिए और ना ही पूछिए फिलहाल। तो ओ लेवल या समकक्ष डिग्री यहाँ पर, और कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन अन्य पोस्ट के लिए चाहिए होती है, जैसे आरओ अकाउंट, सहायक समीक्षा अधिकारी उर्दू, तो आपका उर्दू में ग्रेजुएशन होना चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी हिंदी, तो आपका हिंदी में ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके लिए अलग से एक 5th पेपर भी होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। बार बार मत पूछिएगा कि 5th पेपर सभी को नहीं देना है। अगर आप आरओ का कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको 5th पेपर ना देना है, ना टाइपिंग देना है। अन्य पोस्ट के लिए कहीं कहीं पर टाइपिंग भी होती है, ठीक है। टाइपिंग यहाँ पे आपकी कृतिदेव फॉन्ट में होती है, वो भी मैंने बता दिया है, यहाँ पर सब बता दिया मैंने। सामान्य रूप से स्नातक अगर आप कैंडिडेट हैं और आप वैकेंसी को एंटिसिपेट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आरओ समीक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल हैं, और बिल्कुल आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्ट भी हो सकते हैं बिना कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन के या टाइपिंग प्रैक्टिस के। अब टोटल वैकेंसीज में से कितनी समीक्षा अधिकारी की होती हैं, कितनी अन्य पोस्ट के लिए होती हैं, वो यहाँ पे कमीशन के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही हमको पता चल पाएगा। जब भी हम कोई टारगेट करते हैं अपने जीवन में, तो उसमें बहुत सारा हमको एनालिसिस करना होता है। अगर आप जो है कहीं जा रहे होते हैं, कोई यात्रा कर रहे होते हैं, तो क्या एनालाइज करते हैं, हमारे पास ट्रेन का टिकट है या फिर हम जिस भी साधन से जा रहे हैं वहाँ पर हमने जो है कि किसका टिकट लेना है, कितने बजे घर से निकलना है, क्या हमको साथ लेकर के चलना है खाने पीने के लिए। मतलब एक जनरल एनालॉजी बनी थी कि कोई भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसमें तमाम बातों पर विचार किया जाता है। तो अगर आपका लक्ष्य आरओ की पोस्ट को क्वालिफाई करना है तो आपको सिलेबस पर विचार करना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसमें आपको नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने लग जाना है कि सामान्य विज्ञान में कहाँ से आ सकता है, अब आप खोजने लगे, वो सब आपको नहीं करना है। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ग्रुप में आ गए तो सामान्य विज्ञान जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस करा रहा है, भारतीय इतिहास में जो हम कंटेंट देंगे, चाहे जो भी जितने पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं 10 के 10, उसमें सारा कंटेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपको देगा। आपको बस उसको पढ़ना है और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा निश्चित तौर पर। कट ऑफ के ऊपर आप अंक आसानी से अर्जित कर पाएंगे बिना कोई रिसर्च किए, बिना कोई डेवलपमेंट में जुड़े, बिना कोई जो है मतलब कह सकते हैं कि आपको जो है नहीं खोज करता बनना है, आपको सिर्फ जो है अध्ययन करता बनना है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको पता हो कि 10 पॉइंट है, ठीक है। सामान्य विज्ञान दिया रहता है, भारतीय इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राजतंत्र राज्य व्यवस्था संस्कृति है, भारतीय कृषि है, वाणिज्य व्यापार है, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यूपीपीएससी में अपर में आ जाता है, लेकिन आरओ में नगरीकरण जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य तक ही हमको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ नगर संबंधित भी चीज़ें हैं, वो भी हम ऐड करते हैं, क्योंकि लिख तो दिया है लेकिन अपने ही सिलेबस का वायलेशन कर देते हैं कभी कभी। लास्ट आरओ मेंस जो हुआ था 2021 वाला, से पहले 2016 का री एग्जाम का जो आरओ मेंस हुआ था, उसमें मेंस पेपर में वैश्विक नगरीकरण से भी एक क्वेश्चन पूछा था यूरोप से संबंधित। तो कई बार जो है आपको सोचना पड़ेगा इसमें। मतलब इसमें जो है आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ भारत लिखा है तो वैश्विक, मतलब ये वैश्विक नगरीकरण से कुछ नहीं आएगा, जो हम देंगे वो जरूरी होगा इसके लिए। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि समान विज्ञान में, भारतीय इतिहास में या सिलेबस में लिखे हुए किसी भी पॉइंट में जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस मॉड्यूल वाइज आपको कराएगा, जैसे यहाँ पे अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, यह पूरा हमारा मंथली करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। अब आपको इसमें सिर्फ ध्यान किसमें देना है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मंथली करंट अफेयर हमको कैसे पढ़ना है, उसको कितनी बार पढ़ना है, कैसे अपने माइंड में बैठाना है, कैसे उसका बेहतर रिवीजन करना है, इस पर फोकस करना है। सिलेबस में नहीं घुस जाना है कि अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम का आप कंटेंट ढूंढने निकल गए, ये सब नहीं करना है आपको। ऑब्वियसली आपको यही ना करने के लिए आपने हमको फी दिया है कि आपको सिर्फ पढ़ना पड़े, आप सिर्फ जो है पढ़ाई पर ध्यान दे सकें, आपको जो है कंटेंट रिसर्च में कोई जो है अपना समय वेस्ट ना करना पड़े। ये सब काम स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम करती है, बखूबी हम लोग करते आ रहे हैं 3-4 वर्षों से, और उसका परिणाम भी देते आ रहे हैं सकारात्मक। ऐसे ही सामान्य विज्ञान में हमारा कंटेंट काफ़ी होगा इसमें। अब आप जरा भी यहाँ पे मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग इसमें डिस्ट्रैक्ट हो या फिर पूछें कि मैं 6 की एनसीईआरटी ले आऊँ, पुरानी ले आऊँ, नए ले आऊँ। आपको कुछ नहीं करना है। जो मॉड्यूल में जो साइंस दी जाएगी, साइंस सेक्शन, उसको पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा, उतना काफ़ी होगा। भारतीय इतिहास में कोई एनसीईआरटी, आरएस, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, स्पेक्ट्रम, कोई जो है नहीं ज़रूरत पड़ेगी। जो हम देंगे
कंटेंट वही काफ़ी होगा यहाँ पर, वो आपके बहुत सारे फैक्ट कवर करवा देगा जो कि आप नहीं कर पाएंगे, जनरली स्टैंडर्ड बुक से भी हो सकता है ना कर पाएँ। लेकिन जो हमारा कंटेंट होगा वो कई बार जो है सफिशिएंट होगा। ठीक है, आरोमेंस में बहुत सारे सवाल आए थे इसी कंटेंट से, और हम इसको और भी अपडेट कर रहे हैं, शॉर्ट भी कर रहे हैं, क्रिस्प भी कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति के लिए जो हमारी पीडीएफ होगी वो काफ़ी होगी यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और बता दी जाए आपको कि जैसे अभी तो मॉड्यूल वाइज करवाएंगे ये पूरा आपका, ये जीएस पोर्शन करवाएंगे मॉड्यूल वाइज, और मंथली करंट अफेयर अलग से दे दिया है, हिंदी अलग से दे दिया है। लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको इंडिविजुअल पीडीएफ भी मिल जाएगी। जैसे संस्कृति में जो भी पढ़ना होगा आपको एग्जाम के करीब जो है 45 दिवस पहले आपको दे देंगे कि भारतीय संस्कृति में ये पढ़ना है, आपको इतिहास में पूरा रिवीजन ये करना है। अब आप ये पूछेंगे कि मॉड्यूल भी पढ़ना रहेगा और जो आप लास्ट में देंगे वो भी पढ़ना रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें मोस्टली कंटेंट सेम रहेगा, कुछ एक अपडेट्स हो सकते हैं, 95% कंटेंट सेम रहेगा, उसको बस हम ऑर्गेनाइज करेंगे और एक में कर देंगे। ज्योग्राफी के लिए आपको सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आपको पढ़ना रहेगा। एनवायरमेंट के लिए एक पीडीएफ दे देंगे, पॉलिटी की एक पीडीएफ दे देंगे। मॉड्यूल खत्म होने के बाद 100 दिवस का मॉड्यूल खत्म होने के बाद ही मिल सकेगी वो पीडीएफ, इंडिविजुअल वाली अलग से पहले से नहीं दी जा सकती, ध्यान रखिएगा। तो बस आपको 4-5 घंटे जो मैंने आपको बताया ये आपको मॉड्यूल वाइज स्टडी करना है। जब एग्जाम के हमारे पास 45 से 50 दिवस शेष होंगे तो हम पूरा आपको ऑर्गेनाइज करके कंटेंट दे देंगे। बहुत ही कम पेजेस में जो है हम 1250 पेजेस टारगेट कर रहे हैं, इतने में ही, बल्कि और शॉर्ट अगर इसको हो पाएगा तो करेंगे। इसमें पूरा सिलेबस आपको दे देंगे, ये पूरा जीएस का 140 प्रश्नों के लिए आपको बस इससे स्टडी करना होगा और आप जो है एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने लायक हो जाएंगे। मॉड्यूल वाइज आपका अंडरस्टैंडिंग पहले से रहेगी और आप इतना रिवीजन कर लेंगे तो आराम से जो है कट ऑफ क्लियर करने लायक हो जाएंगे। समान हिंदी में जो हमारी पीडीएफ है वो कितने पेजेस की है वो आपने ग्रुप में देख लिया होगा, और उतने से आप पूरा यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। हिंदी की आपको कोई भी मार्केट की किताबें लाने की आवश्यकता नहीं। मैं एक्स किताब ले लूँ, मैं वाई किताब ले लूँ, मैं जेड किताब ले लूँ, कोई कह रहा है वो बहुत अच्छी है, मेरे पुराने मित्र हैं वो कह रहे हैं कि नहीं एन नामक किताब बहुत अच्छी है उसको ले लो, उससे बिना नहीं हो सकता। यह मैं नहीं यहाँ पे इंटरटेन करूँगा ऐसी कोई क्वेरी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो कंटेंट है हिंदी का वो काफ़ी होगा, सफिशिएंट होगा आपके आरओ प्रीलिम्स के लिए। और जैसे मैंने बताया कि लास्ट ईयर 58 क्वेश्चन आए थे, इस बार हम और अपडेट कर रहे हैं और उसको शॉर्ट कर रहे हैं, रिपीटिशन कम कर रहे हैं और बहुत सारे नए महत्वपूर्ण शब्द ऐड कर रहे हैं उसमें, जिससे इस बार भी कम से कम 60 में 58 आप फिर से अर्जित कर सकें। ठीक है, तो हिंदी में क्या करना है, हिंदी में जो है आप हमारे कंटेंट से आप पढ़िए। हिंदी से वस्तुनिष्ठ के लिए कोई भी आपको नहीं समझ में आता है, कोई शब्द नहीं समझ में आता, कोई बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपने कुछ और पढ़ा है, कहीं कोई वर्तनी और यहाँ पे कुछ और लिखी हुई है, तो उसके बारे में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ें एक बार चेक करा दी गई हैं। अगर कोई वर्तनी हमारे कंटेंट में लिखी है तो वही जो है अंतिम आपकी मानी जाएगी एग्जाम में। कोई अगर कॉन्सेप्ट शुद्ध अशुद्ध वाक्य का उसमें दिया हुआ है तो जो उसमें अशुद्ध माना है पीडीएफ में, वही जो है पेपर के लिए भी अशुद्ध है। उसमें अगर कोई शुद्ध माना है वाक्य में तो वही वाक्य जो है या उससे मिलता जुलता आप वाक्य पेपर में भी शुद्ध मानेंगे, ध्यान रखिएगा आप। बहुत सारी चीज़ें कई बार चेक कर ली गई हैं और एरर की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। बाकी जो हमारे फ्री वाले सब्सक्राइबर हैं, आप जानते हैं कि हमने हिंदी का अपडेटेड पापा वीडियो रिलीज़ किया था। हिंदी पापा वीडियो आप देख सकते हैं, वो करीब कितने 9 घंटे का, 9-10 घंटे का, आप उससे पूरी हिंदी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल अपडेटेड हमने बनाया था वो आरोमेन से पहले, आप उसको अभी भी देख सकते हैं। कुछ एक शब्द जो हम पेड ग्रुप में ऐड करेंगे उस पर अलग से वीडियो बनवा देंगे। हिंदी के कंटेंट के साथ क्विज भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्विज हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं लगातार पेड ग्रुप को, और करीब 6000 सवाल आपको कराए जाएंगे। 6000 प्रश्न आपको पूरा हिंदी में करवा दी जाएंगे। आप यकीन मानिए 6000 प्रश्न और पीडीएफ पढ़ने के बाद आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि चाहे जैसा पेपर बना दें, टफ से टफेस्ट पेपर भी अगर आप बना दें तब भी आप उसमें 57-58 नंबर लाने लायक आराम से अपने आप को महसूस करेंगे। जो चीज़ मैंने बताई वो यहाँ पे लिख भी दी है। आरोमेंस की तैयारी के लिए जो है अभी से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। करीब 100-110 दिन आपको आराम से मिल जाते हैं और सिलेबस उतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, यूपीपीएससी मेंस की अगर हम बात कर रहे होते हैं अपर की, तो ये बात मैं नहीं कहता आपको कि उसकी तैयारी प्री मेंस की एक साथ होती है। उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो आपको पहले से जो है कवर करने होंगे। लेकिन इसमें आप देख लीजिए, आप सिलेबस उठा के देख लीजिए, एक पैराग्राफ का सिलेबस है आपका निबंध का, जीएस सेम रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव हिंदी सेम रहने वाली है, पर्यायवाची हट जाएगा केवल उसमें से, और कन्वेंशनल का सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। कन्वेंशनल का पेपर ही मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये आरओ मेंस 2016 का कन्वेंशनल हिंदी का पेपर है। ठीक है, ये हुआ था आपका 13 दिसंबर 2020 को, 23 दिसंबर 2020 को, माफ़ कीजिएगा। ये हुआ था, इस तरीके का आता है। ये 100 अंकों का होता है, 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। इसकी पूरी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको करा देगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें हम मेंस के बैच लगातार चलाते आए हैं, हमारे मेंस से बैच से लोग सिलेक्ट होते रहे हैं। आरओ 2021 मेंस का रिजल्ट अवेटेड है और उसमें जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको बताया जाएगा कितने लोग हमारे ग्रुप से सिलेक्ट हुए हैं, और जो है पूरा प्रूफ यहाँ पे हम पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो मेंस की बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। निबंध हमारे कराए हुए आते हैं पेपर में, बहुत सारे निबंध हमने प्रैक्टिस कराए थे, वही वाले आए थे। बीईओ मेंस में भी ऐसा ही हुआ था, आरओ मेंस में भी ऐसा हुआ था। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की हिंदी टीम जो है बहुत अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से करती है। बहुत सारे हमने जो है प्रैक्टिस करवाए थे, गद्यांश उससे मिलते जुलते आए हैं। टैबुलर फॉर्म में हम इसकी बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं, 15 अंकों का आता है। ठीक है, देन इसके बाद ये आपका ये आते हैं 20 मार्क्स के वोकैबुलरीज आते हैं। ये बुक्स में आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे पीडीएफ में सारे के सारे मौजूद थे, आप इसमें आराम से कर सकते थे। देन इसके बाद आपका ये मुहावरे आते हैं, मुहावरे की लिस्ट हम देते हैं। ये कंप्यूटर संबंधित जो है आपको कंटेंट दिया जाता है, उसमें आप कर सकते थे। एक आधा इसमें करंट का होता है, बाकी सब जो है स्टैटिक के होते हैं। ये आराम से आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है,
बाद में ड्राफ्टिंग होती है 24 अंकों की, इसकी भी हम पूरी तैयारी करा देते हैं। कार्यालय आदेश परिपत्र में अंतर बताते हुए इसका प्रारूप बनाइए, ये भी हमने सब अपने टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करवा दिया था। अनुस्मारक अर्थ बताते हुए इसका लिखित प्रारूप बनाइए। शासकीय का जो है लिखित प्रारूप प्रस्तुत करिए। यह पेपर इस वर्ष हुआ था 24 अप्रैल 2022 को, ठीक है। ये सामान्य हिंदी और आलेखन का पेपर, इसमें भी 2.5 घंटे 100 अंक, ऑब्वियस सी बात है। इसमें भी एक अवतरण आता है, इसमें 3, 6, 12 इस तरीके से संक्षेपण यहाँ पे करना होता है 12 मार्क्स में। गद्य अवतरण का सारांश लिखना होता है 6 में, और उपयुक्त शीर्षक चुनना होता है 3 मार्क्स में। इसमें भी ड्राफ्टिंग होती, इसमें भी आपको टैबुलर फॉर्म में इसको ड्राफ्ट करना होता है। एक ये रिटर्न ये पत्र आता है, इसमें आपको जो है टैबुलर फॉर्म में इसको बनाना होता है। इस बार जो है पूछा था अर्धशासकीय का प्रारूप स्पष्ट करिए। शासकीय अर्धशासकीय हर साल एक छोड़ के एक रिपीट होता है। देन इसके बाद है कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करिए। फिर विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट करते हुए एक उदाहरण बनाइए। तो इस तरीके से जितने फॉर्मेट हैं 7 तरह के फॉर्मेट है, 7-8 तरह के, उसी में से 3 प्रश्न आपके आते हैं। ये वोकैबुलरी भी सारे हमारे करवाए हुए आए थे इस बार भी आरो मेंस में। रिजल्ट अवेटेड है, रिजल्ट ही बताएगा कि मेरी बात कितनी सच होती है। रिजल्ट में हम आपको बताएंगे बिल्कुल जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है। जैसे यूपीपीएससी का रिजल्ट अभी फाइनली कोर्ट के द्वारा कुछ स्टिपुलेटेड कंडीशंस पे जारी किया जाएगा। हम आशा करते हैं कि आरओ का रिजल्ट जल्द आएगा और वैकेंसी भी 2022 की जल्द अनाउंस होगी। तो ये पूरी तैयारी आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करवा देगा, कन्वेंशनल हिंदी की भी और निबंध की। और इतनी तैयारी करने के लिए 60-65 दिन पर्याप्त होते हैं जिस हिसाब से सिलेबस है, ठीक है। आप इतना लंबा सिलेबस जब जीएस का तैयार कर लेंगे, बस यहाँ पे कन्वेंशनल और निबंध की तैयारी करने के लिए 60 दिवस काफ़ी हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ आपके 60 दिवस काफ़ी हैं कुल मिलाकर, क्योंकि हमारी टीम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड काम करती है। हम यहाँ पर आपको निबंध लिखना और कन्वेंशनल हिंदी का पेपर सॉल्व करना इस तरीके से सिखा देंगे कि आपका कट ऑफ निकल जाए और आपको एक रैंक कम से कम मिल जाए। रैंक मतलब एक पद मिल जाए, जो भी पद अनाउंस होंगे उनमें से आपका एक मनचाहा पद मिल जाए। आप टॉप भले ही ना कर पाए, लेकिन आप पद पाने लायक जो है इतना मार्क्स अचीव कर लेंगे, निबंध में भी, कन्वेंशनल में, और ऑब्जेक्टिव की आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्विज से, जीएस आप हमारे कंटेंट से ऑब्वियसली तैयार कर लेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, और आप सिलेक्ट होने लायक नंबर आप 400 में से अचीव कर पाएंगे। हम ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं करते हैं कि आप कन्वेंशनल हिंदी के ज्ञाता बन जाएंगे, आप एक हिंदी रिपोर्टर जितनी हिंदी जान जाएंगे। मैं बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना हमारा इंस्टीट्यूट करता है। आप आरओ का जो ये मतलब ये वैकेंसी आएगी, इसमें जो एग्जाम होगा उसमें आप एक कट ऑफ के ऊपर एक निश्चित अंक लाने लायक निश्चित तौर पर हो जाएंगे। भले ही आप एक अच्छा रिपोर्टर ना बन पाए कन्वेंशनल, मतलब ये हिंदी के आप रिपोर्टर भले ही ना बन पाए, लेकिन आप जरूर पा जाएंगे। ऐसे ही निबंध में है, निबंध में हम उतने टॉपिक्स आपको कवर करवा देंगे और उतना लेखन का मजबूत करवा देंगे, क्योंकि कई सारी चेकिंग वगैरह भी होती है हमारे यहाँ पे। कन्वेंशनल हिंदी में हम ये जो है निबंध लिखवा के आपकी चेकिंग भी होती है, इसमें मॉडल निबंध भी दिए जाते हैं। कन्वेंशनल हिंदी के कई सारे हमारे पेपर्स हैं, उसका आपको रिटर्न सोल्यूशन मिल जाता है, आपको पता चलता है किस तरीके से उत्तर लिखने होते हैं। तो इस तरीके से आपकी मतलब आपकी मेंस की तैयारी को धार हम लोग देते हैं। इसको सुनना समझना जितना इजी और कंफर्टेबल है, इसको एग्जीक्यूट करना उतना ही अनकंफर्टेबल टास्क है, क्योंकि एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा और एक तो सिलेबस भी जीएस का काफ़ी ज़्यादा है। तो जीएस पर मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स निकालना काफ़ी कठिन हो जाता है। आप अगर इसको जरा भी लाइटली लेंगे और दौड़ से कब बाहर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक। तो प्रीलिम्स पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। 60-65 अंकों मतलब 60-65 दिवस काफ़ी होंगे मुख्य परीक्षा के लिए। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप ज्वाइन करते हैं या नहीं भी ज्वाइन करते हैं, तब भी इतना जो है 60-70 दिवस काफ़ी होंगे। वैसे इससे ज़्यादा ही मिलते हैं मेंस के लिए, 110 दिवस, 190 से 110 दिवस आपको मिल जाते हैं प्रीलिम्स के बाद। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री के आपके 21 सवाल देखने को मिले। 2021 में 19 आए थे, 2016 एग्जाम में, 2016 का एग्जाम जो कैंसिल हुआ था उसमें 23 आए थे, 2017 का एग्जाम जो हुआ था उसमें 22 आए थे। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, ठीक है, हमारे एग्जाम में आरओ में। ज्योग्राफी का भी काफ़ी वेटेज होता है, 14 आए थे, री एग्जाम में 25 सवाल आ गए थे। 2016 में 18 आए थे, 2017 में 11 आए थे। तो ये वैरी करता है 11 से 25 के बीच। अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन को हम लोग मिसलेनियस का भाग मानते हैं, लेकिन इसमें अलग से भी दिया है। तो मतलब मिसलेनियस में जो ये मतलब ये पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन है, इसको आप अलग से ना काउंट करें, तो ये जो विविध दिया हुआ है इसमें भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है पॉलिटी, राजव्यवस्था, राजतंत्र, राजव्यवस्था है, इसमें 7, 10, 5, 7 इस तरीके से देख सकते हैं। इकोनॉमी में करंट अफेयर से ओवरलैप करके सवाल आते हैं, बजट से पूछ लेते हैं, यूपी बजट से पूछ लेते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से पूछ लेते हैं सवाल, कोई अपडेट आ जाता है जीएसटी से संबंधित कितना कलेक्शन हुआ है पूछ लेते हैं। तो इकोनॉमी का भी मान लेंगे, उसको करंट अफेयर का भी मान लेंगे। तो 7, 9, 11, 6 इस तरीके से आते हैं। इन्वायरमेंट के 4 प्रश्न, 7 प्रश्न, 8, 5 इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। यूपी जी के इसमें काफ़ी सारी पूछी जाती है, स्टैटिक भी पूछा जाएगा, यूपी का करंट भी पूछा जाएगा। 13, 15, 9, 17 इस तरीके से आते हैं। तो स्टैटिक में जो है मीन ऑफ कंटेंट देंगे, यूपी करंट में मीन ऑफ कंटेंट देंगे, और उसी से आपके एग्जाम में मैक्सिमम सवाल जो है हो जाएंगे यूपी जी के से, यूपी करंट से। रीजनिंग में जो है 13 सवाल इस बार आए थे, 14, 15, 14 इस 13 से मतलब 15 के बीच आते हैं, कभी 12 भी आ सकते हैं। तो इसमें बहुत प्रेडिक्टेबल होता है, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी रोल रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम बिल्कुल देंगे और मिल चुके होंगे आपको ग्रुप में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, बस उन्हीं से मिलते जुलते टॉपिक्स की आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे एज वाला जो सवाल आता है, फिर उसमें काउंटिंग ऑफ फिगर वाला सवाल आता है, ऑड वन आउट वाला सवाल आता है,
ठीक है, एक सिलोजिज्म वाला पेट सवाल आता है, एक एवरेज वाला सवाल आता है, तो उसमें जो बस आप उसी से मिलते जुलते सवाल अगर अटेम्प्ट कर लेंगे तो उतना काफ़ी होता है। और अगर 13 प्रश्न आते हैं तो उसमें 9 से 12 आप आसानी से कर ले जाएंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करके। अगर मैं कहूँ कि इन्हीं सारे टॉपिक्स में से सबसे जो फ्रूटफुल हिस्सा है वो रीजनिंग है, बहुत कम मेहनत करके आप ज़्यादा मार्क्स इसमें अचीव कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग के प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको टेस्ट सीरीज में हो जाएगी, और अगर आप डिस्कशन ग्रुप में हैं तो रीजनिंग को कोई भी प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हैं हमारे एडमिन से, वो आपको उसमें सोल्यूशन भी देंगे। आर्ट कल्चर में आप देखेंगे 2 प्रश्न आए थे और बाकी में नहीं देखे गए हैं, तो मतलब आर्ट कल्चर जो है अलग से खाली अभी लेटेस्ट में पूछी जा रही है। तो 2 प्रश्न आते हैं, उसके लिए शॉर्ट पीडीएफ देंगे, हम करवा देंगे आपको। एग्रीकल्चर के 4 प्रश्न आए थे इस बार, उसकी भी पीडीएफ दी जाएगी अलग से, उसमें हो जाएगा आपका। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए, टारगेट वाली बातें तो जब एग्जाम के 15 दिवस बचे हों या एग्जाम का 1 हफ्ता बचा हो तो हम उस पर फोकस करते हैं। टारगेट बिल्कुल भी आप पत्थर की लकीर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अगर पेपर टफ आ गया, आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, तो आप ऐसा नहीं कि उसमें सारे अटेम्प्ट कराएंगे, फिर तो आप रिस्क जोन में चले जाएंगे। लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर जैसे पुराने सालों पेपर आते रहे, उनसे निचोड़ यह बनता है कि अगर हम 145 प्लस टारगेट करेंगे, यानी कि 145 प्लस का यहाँ पर आशय है, 55 प्लस हिंदी में अगर टारगेट करेंगे और आपका 85 प्लस अगर हम टारगेट करेंगे जीएस में, तो आराम से आप कट ऑफ निकालने लायक स्थिति में पहुंच जाएंगे, जो कि बिल्कुल अचीवेबल है। 140 में से 85 प्लस बिल्कुल अचीवेबल है, हिंदी में 55 प्लस बिल्कुल अचीवेबल है हमारे गाइडेंस में और हमारे कंटेंट के साथ। तो 60 में से आपको 55 प्लस इसमें लाने हैं। करंट अफेयर में से 35 इसलिए लिखा है क्योंकि 22-23 तो ऐसे आ जाते हैं, फिर आपकी मतलब ये इकोनॉमी की ओवरलैपिंग करंट अफेयर होते हैं। हिस्ट्री में कोई अपडेट हो गया तो उसका स्टैटिक पूछ लेते हैं, उसको भी करंट में डाला जाता है एज पर कन्वेंशन। और अगर पॉलिटी में आपसे पूछ लेते हैं, जैसे अभी जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लें कि अगर एक देश एक चुनाव वाला पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा तो कितने आर्टिकल में हमको चेंज करना पड़ेगा, तो वो पूछा तो हमसे करंट का सवाल, लेकिन है वो स्टैटिक का। तो इस तरीके से करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। रीजनिंग आपने आपको बता दिया, सिर्फ प्रैक्टिस और पुराने सालों के पेपर और कुछ मिलते जुलते सवालों से कुछ मिलते जुलते सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना काफ़ी होगा, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस ड्रास्टिकली नहीं चेंज होता है, इसमें प्रेडिक्टेबल होता है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में 14 से 20 सवाल आने की संभावना है, जो हम मॉड्यूल में कराएंगे आपको उतना काफ़ी होगा, और जो पीडीएफ दे देंगे आपको एग्जाम से करीब 50 दिवस पहले, उतना उससे हो जाएगा। मिसलेनियस स्पेशल में 8 से 10 सवाल आते हैं और बहुत शॉर्ट पीडीएफ मिलेगी आपको, उससे हो जाएगा। भूगोल में आपको काफ़ी ध्यान देना है इसमें, आरओ का हिस्ट्री तो फेवरेट होता है, ये पॉलिटी भी मतलब ये भूगोल भी होता है, ज्योग्राफी। तो 20 से 25 प्रश्न आ सकते हैं इसमें, हमारा कंटेंट इसमें काफ़ी होगा। मॉड्यूल वाइज आप डेली इसमें समझते जाइए, और जो है जब कंटेंट मिल जाएगा आपको भूगोल का एक साथ, उससे आप रिवीजन कर लीजिएगा। मैप वैप सब उसी में बना के दी जाएंगे जो जरूरी होंगे। देखिए, फालतू में आपको जो है किसी की एक्सपर्ट गाइडेंस में अपना सिलेबस नहीं बर्बाद करना है। अगर कोई एक मैप वाला प्रश्न आ गया किसी भी पुराने साल में, तो पूरा वर्ल्ड मैप खंगाल डालना आवश्यक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इस साल जो आप मतलब प्रीलिम्स दें उसमें हो सकता है मैप से एक भी प्रश्न आए। तो कोई भी जो है एकदम पत्थर की लकीर के हिसाब से नहीं तैयारी करनी होती है। कोई एक प्रश्न के पीछे भागते भागते आप पूरा सिलेबस बर्बाद ना करें। स्टडी फॉर सक्सेस टीम इसी वजह से अपना कंटेंट देती है ओरिजिनल ऑथेंटिक, कि आप ये पढ़ें जो टीम आपको रिसर्च करके दे रही है। हमारी टीम खुद ही काम करती है कि किस तरीके से क्या प्रश्न बन रहा है। मैप वाला प्रश्न अगर कोई आने वाला होता है, एंटिसिपेटेड होता है, कोई इतनी महत्वपूर्ण घटनाक्रम होती है जिसमें मैप जरूरी होता है, तो उसको ऑलरेडी हम क्विज में करा देते हैं। कई बार वही सवाल आ भी जाता है एग्जाम में। तो भूगोल में जितना आपको मैप आप दिए हैं उतने काफ़ी हैं। अगर आपको कम लगते हैं तो ये आपका अपनी सोच हो सकती है, लेकिन जो जरूरी है वो हमने दिया है। हमने फालतू यहाँ पर जो है खाली अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास नहीं किया, कंटेंट को हमने प्रोडक्टिव बनाने का प्रयास किया है। ठीक, पॉलिटी में जो सारे अपडेट्स जरूरी होते हैं वो हैं, चाहे वो अमेंडमेंट हो, चाहे जो है लेटेस्ट अपडेट्स हों, ठीक है, चाहे जो आर्टिकल इन न्यूज़ हों, और जो पुराने सालों के जो एनालिसिस रहे हैं वो हमने सब दिया है। जो कथन वगैरह हैं, लोगों के ओपिनियंस हैं हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था राज व्यवस्था के बारे में, वो सब हमने इसमें शामिल किया। पॉलिटी में आपको शुरू में मॉड्यूल वाइज मिलेगा, फिर एक साथ पीडीएफ मिल जाएगी, बहुत शॉर्ट होगी, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। सारे जरूरी आर्टिकल वगैरह जो पूछते रहते हैं, जो सारे पॉलिटी कॉन्सेप्ट हैं वो हमने उसमें कंपाइल कर लिए हैं। साइंस फॉर रेफरेंस से 15 से 22 आते हैं, वो भी हमने सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट कंपाइल कर लिए हैं। इतिहास में 20 से 22 सवाल आते हैं, और इतिहास में बहुत सारी बुक्स आपको बता दी जाएंगी जो कि कंप्लीट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है लिमिटेड टाइम फ्रेम में। लेकिन हमारा कंटेंट जो है ऐसा नहीं है कि वो शॉर्ट के नाम पे है तो कई सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। हमने सारी रेलिवेंट चीज़ों को कवर कर लिया है, सारे रेलिवेंट फैक्ट को कवर कर लिया है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कराने में हेल्प करेगी। बाकी पेड क्विज के अलावा टेस्ट सीरीज भी होगी आपकी। जीएस के 10 और हिंदी के 6 होंगे, सब में 50 सवाल होंगे। 10 टेस्ट जीएस के होंगे जिसमें 140 सवाल होंगे, जैसा ऑफिशियल पेपर आता है। टेस्ट सीरीज आपकी दिसंबर मंथ में शुरू होगी आगे, और हिंदी के 10 टेस्ट होंगे जिसमें प्रत्येक में 60 प्रश्न होंगे, जैसा ऑफिशियल पेपर आता है। तो 36 टेस्ट इस तरीके से आपको कराए जाएंगे। जिस भी दिन टेस्ट का शेड्यूल आपका दिया होगा आपके पेड ग्रुप में, तो रात 8 बजे ग्रुप में पीडीएफ फॉर्मेट में आपका टेस्ट आ जाएगा। जैसे ही आप लोग हमारा पेड वाला क्विज ग्रुप ज्वाइन करेंगे, आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑलरेडी करवाई जा चुकी है। ये सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, जैसे डे नंबर 89 तक हम लोग करा चुके हैं, और 100 दिवस की हमको करानी है। तो बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, आपको किसी चीज़ का वेट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम डे नंबर 89 करेंगे कि डे नंबर 1 से, अब ऑब्वियस सी बात है आप डे नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। और पहले क्वेश्चन पर जाने के लिए आपको इस पिन मैसेज पर टाइप करना है, ठीक है, एक यहाँ पे प्रेस करना है, टाइप करना है टच स्क्रीन पे, और ये आप पहले क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम आ चुके हैं, ठीक। ये फर्स्ट क्वेश्चन की लिंक दी हुई, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मतलब सबसे पहला पोस्ट है यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं आपके, ठीक।
तो इस क्वेश्चन से लेकर अभी आप लास्ट तक आते जाइए, बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए रिसोर्सेज दिए हैं, कुछ दिवाली की छुट्टी पड़ेगी, आप पूरा क्विज का बैकअप क्लियर कर सकते हैं। आप देखेंगे कितने सारे सवाल, आई रिपीट, कितने सारे सवाल जो है आपको देखने को मिलेंगे जो हाल के पेपर्स में पूछे गए हैं। हाल में जो पेपर्स हुए हैं अलग अलग कमीशन के द्वारा, उसमें भी इन्हीं क्विज ग्रुप के सवाल आपको आए हुए देखने को मिल जाएंगे। डेली प्रोडक्टिव स्टडी प्लान की बात कर लेते हैं। ये सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक जनरलाइज मैं आपको बता दे रहा हूँ। चूंकि आपको मॉड्यूल वाइज जीएस दिया जाएगा, तो मॉड्यूल जो आता है उसमें जो है नंबर ऑफ पेजेस वेरी कर सकते हैं, 9 से लेकर उसमें कई बार 16 तक होते हैं। तो उनको आपको कवर करने के लिए जो है 2.5 आवर आपको देना चाहिए। इतने में आप जो है 2 रीडिंग कर सकते हैं और बहुत सारे फैक्ट लर्न कर सकते हैं, कई सारी चीज़ों का नोट भी बना सकते हैं। नोट मेकिंग के लिए कई लोग पूछेंगे नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स के लिए आप जो है 300-400 पेजेस की कॉपी ले सकते हैं, उसको लिमिटेड ही रखिएगा। मैं तो कहता हूँ 200 पेजेस की आप सिर्फ एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें कुछ सेक्शन आप कर सकते हैं, या तो मॉड्यूल वाइज डेली नोट बना सकते हैं। नोट बनाने का मतलब होता है कि आप जो चीज़ भूल जाते हैं, आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल इस साल को भूल जाऊंगा, ये बहुत यूनिक फैक्ट है, उन्हीं को नोट किया जाता है। ठीक है, वैसे तो मॉड्यूल ही अपने आप में शॉर्ट नोट्स होते हैं, बल्कि कंपाइल करके हम देंगे ही आपको सारे नोट्स, जब एग्जाम नज़दीक होगा सारे नोट्स कंपाइल करके दिए जाएंगे मॉड्यूल के। लेकिन फिर भी नोट मेकिंग या स्क्रिबलिंग जो टर्म है अमेरिकन टर्म में काफ़ी पॉपुलर, स्क्रिबलिंग यानी कि जो आप उसमें जो है लिखते जाते हैं। ठीक है, आपको टेबल पढ़ रहे हैं कि अकबर के जो विजय अभियान थे वो कहाँ कहाँ चले, हमने अपने टेबल में दिया है बहुत सजा धजा के एकदम ऑर्गेनाइज वे में। आप इनऑर्गेनाइज वे में लिखते रहिए कि सबसे पहला अभियान ये है, दूसरा ये है, गढ़कटंगा यहाँ हुआ था, गोंडवाना अभियान या फिर ओडिशा का हुआ था। इस तरीके से एक ही लाइन में अकबर के सारे अभियान यहाँ पे लिख डाले और एक बार जो है उसको बिना देखे दूसरे पेज पे लिख लिया। तो इस तरीके से छोटे छोटे यहाँ पे अलग अलग सभी के ट्रिक्स हो सकते हैं। आप जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ रहे हैं, उसमें जो है छोटा छोटा स्क्रिबलिंग कर सकते हैं कि इंडिया रैंक ये हो गई, ठीक है, इंडिया की रैंक ये हो गई, टॉप कंट्री ये हो गई, इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, वो 4 इंडिकेटर आपने लिख लिए इस तरीके से ऐसे एरो बना के। तो थोड़ी थोड़ी स्क्रिबलिंग यहाँ पे करते रहना चाहिए। ये सब चीज़ें अभी की जा सकती हैं क्योंकि अब हमारे सामने अभी एग्जाम डेट नहीं है। आप मॉड्यूल भी कवर कर सकते हैं। डेली क्विज लगाने में आपको मैक्सिमम कितना टाइम जाएगा, 20-25 मिनट। अगर आप नोट भी करते जाते हैं तो इतने टाइम में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 आवर्स हो गए। फिर आप 1 आवर रिवीजन के लिए रख सकते हैं और 1 आवर रख सकते हैं मंथली करंट अफेयर के रिवीजन के लिए, क्योंकि करंट अफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो इस तरीके से अभी 4-4.5 घंटे की स्टडीज़ में आप बहुत सारा प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप संडे को रिवीजन का टाइम अपना रख लीजिए। कुछ लोग जो है ऐसा कर रहे हैं कि मॉड्यूल पहले पढ़ते हैं 4-5, फिर 4-5 की क्विज एक साथ लगाते हैं। आप ये पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं। तो कई सारे यहाँ पे मेथड हो सकते हैं स्टडीज़ के, जो मैंने आपको बता दिया है। डिस्कशन ग्रुप के बारे में आपको बता देता हूँ। जिन लोगों ने डिस्कशन ग्रुप लिया है, यहाँ पर हमारे 3 से 4 एडमिन ऑनलाइन रहते हैं और आपके सारे डाउट्स का यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। सनद रहे कि डाउट्स यहाँ पर सिर्फ सिलेबस से एसोसिएटेड हो। आरओ यारो के मुद्दे संबंधित कोई भी डाउट है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। कोई भी फालतू डाउट या फिर अदर एग्जाम के डाउट हम इंटरटेन नहीं करेंगे। हमारा जो कंटेंट है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। ये कंटेंट आरओ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अन्य किसी एग्जाम में इसका बेनिफिट मिल रहा है तो आपका अपना बेनिफिट है और एक कह सकते हैं आपका अपना कह सकते हैं लक हो सकता है। लेकिन हमारा सिलेबस बिल्कुल फोकस करता है आरओ के प्रीलिम्स को, जो एंटिसिपेटेड वैकेंसी है उसके लिए हमारा कंटेंट है, उसी के लिए हमारे एडमिन है, उसी के लिए हमारा डिस्कशन ग्रुप काम करेगा। आप आरओ संबंधित कोई भी डाउट यहाँ पे रख सकते हैं। 6 आवर्स मैक्सिमम टाइम लिमिट है। इसके अंतर्गत आपको मतलब इसके अंदर आपको हर हाल में जवाब मिल जाएगा। लेकिन आप वर्किंग आवर्स में पूछते हैं, अगर मतलब 11 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक भी पूछते हैं, तो आपको रियल टाइम में जवाब मिलता है। जैसे ही पूछेंगे वैसे कोई ना कोई एडमिन आपका डाउट क्लियर करेगा, या तो वॉइस मैसेज के माध्यम से या तो पिक भेज करके रिटर्न में क्लियर करेगा आपका डाउट, या तो एक छोटा वीडियो भी कई बार हम लोग बनाते हैं अपने मेंबर्स के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर का रोल काफ़ी जरूरी होता है किसी भी एग्जाम में, और खासकर जीएस का ऑब्जेक्टिव अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जो जरूरी हैं वो हमने कंपाइल करके दे दिए हैं। आप बहुत पुराने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाइए। जो जरूरी है हमने ऑलरेडी कंपाइलेशन दे दिया है उनका, उसमें निशान लगे हुए हैं। जो ब्लॉक से निशान लगे हुए हैं इंग्लिश मीडियम साइड, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के निशान है, ध्यान रखिएगा। उससे आप देख लीजिएगा। देखिए, आंसर देखने से ज़्यादा जरूरी है प्रीवियस ईयर का कि किस तरीके से पूछा जा रहा है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में पूछा है जरूरी नहीं कि वही सारा पूछ लिया जाए। हाँ, प्रीवियस ईयर के सवाल रिपीट हो जाते थे 3-4 साल, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर में क्या पूछा है ज़्यादा जरूरी है कि कैसे पूछा है, ये यहाँ पे एनालाइज करना है, क्या की जगह फोकस करना है, कैसे। अगर उसमें कोई आंसर नहीं भी दिया हो तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसमें बस ये देखिए कि कैसे पूछा जा रहा है, और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मॉड्यूल में उससे कैसा उसका लिंक बन सकता है, कैसे जो है आगे पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अकबर का विजय अभियान पूछे, अब उसमें हो सकता है पूछ लें कि अकबर का सबसे पहला विजय अभियान कौन सा था, किस रियासत के खिलाफ था, उसको किसने लीड किया, किस सेनापति ने। ठीक है, ये सब पूछ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर में आपको देखना है कि कैसे पूछे जा रहे हैं सवाल, क्या पूछा जा रहा है की जगह ज़्यादा फोकस उसमें करिएगा कि सवाल कैसा पूछा जा रहा है, क्योंकि करंट अफेयर तो ऑब्वियसली रिपीट नहीं होता है प्रीवियस ईयर पेपर का। जीएस के सवालों पर ज़्यादा फोकस करिएगा। अगर पेड स्टडी मटेरियल ग्रुप के सदस्यों को अगर कोई डाउट तो कहाँ पूछें, क्योंकि आपके पास डिस्कशन ग्रुप होगा नहीं। तो ये नंबर आप नोट करिएगा 7838 692
618 जो ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं। वॉइस मैसेज पर यहाँ पर कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं। बाकी जिनके पास डिस्कशन ग्रुप है उनको इस नंबर पर जाने की जरूरत नहीं है, वो आप अपने डिस्कशन ग्रुप में कोई भी डाउट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आई होप मैंने सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर कर दिए हैं। अगर आप सीरियस स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं इमीडिएटली। ये हमारे गिवन नंबर पर है, इन पर कॉल या व्हाट्सएप करके। अच्छा, जो भी लोग पेड ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, अब इन गिवन नंबर पर आपका कोई सरोकार नहीं रहेगा, आप यहाँ पर कोई क्वेरी नहीं पूछिएगा, ना ये नंबर बताने के लिए बाध्य है। मैंने आपको बताया कि ये नंबर है ज्ञान सर का, ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज करके अपनी जो है क्वेरी पूछ सकते हैं। अब ये मार्केटिंग सेल्स टीम से आपका नाता लिटरली टूट चुका है, क्योंकि आपने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन किया। अब अदर टीम जो है लाइबल है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। एक बार समराइज कर लेते हैं पेड ग्रुप मेंबर्स के लिए। हिंदी का कंटेंट आपको एक साथ दे दिया गया है, ठीक है। करंट अफेयर आपको मंथली दिया जा रहा है, उसको आपको मंथ वाइज तैयार करना है। एग्जाम डेट आने पे आगे पीछे का हम बता देंगे कहाँ तक का कवर करना है, कहाँ तक का नहीं करना है। मॉड्यूल जीएस के बाकी टॉपिक्स का आपको डेली दिया जा रहा है। डेली मॉड्यूल आपको 8 बजे मिल जाएगा। ये 100 दिवस का मॉड्यूल करवाएंगे। 100 दिवस आपके पूरे होते ही आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट का रिवीजन के लिए, ठीक है। आप उसमें पढ़ सकते हैं और डिस्कशन ग्रुप में अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। बाद में आपकी टेस्ट सीरीज होगी प्रैक्टिस के लिए। डेली क्विज जो है डेली आप अटेम्प्ट करते जाइएगा, पुराना बैकलॉग भी क्लियर कर लीजिए। इस तरीके से आपकी क्विज प्रैक्टिस, रिवीजन और आपका पूरा कंटेंट यहाँ पे तैयार हो जाएगा आरओ प्रीलिम्स 2021 माफ कीजिएगा आरओ प्रीलिम्स 2022-23 की वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अब आप देखिए पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो। अगला वीडियो जो आपको देखना है वो वीडियो नंबर 2 है, पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें।